तो भैया लत लगाना शुरू कर दिए फिर से। अब फिर उसी हाल में जा रहे हैं अंग्रेजों के गुलाम बनने कि देखो कहीं भी देखो एजुकेशन सिस्टम पर, शिक्षा प्रणाली पर अब अंग्रेजी भाषा पर ही सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है और जोर दिया जा रहा है। अब एक बार समझ कर देखो कि ये हम किसकी मतलब जड़ता पकड़ रहे हैं, अपनी जड़ता पकड़ रहे हैं, किसी और की जड़ता पकड़ रहे हैं। भैया जब अंग्रेज सामने से आए तब उसको हाड़ू बोलो, उसके लिए सीखा जा रहा है। अंग्रेज लोगों से सीखने के लिए आप अंग्रेजी भाषा सीखो, अंग्रेज लोगों से अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयोग करो कि जब अंग्रेज सामने आ जाए तो उससे अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर सके। अब नहीं भैया, अब आप लोगों की माहौल जब बनेगा अपने बच्चों को देने के लिए हाड़ू, तो भैया आप पैसा किस लिए दे रहे हो? विद्यार्थी बनने का, स्कूल में भेजने का इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं, सीख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा सीख जा, अलग से तुझे पैसा दिया जा रहा है अंग्रेजी भाषा सीखने का। अब घर में अब कहीं हिंदुस्तानी भी सामने, भारतीय भी पढ़ रहा है, उसके सामने भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना। और कभी उनके बीच में हिंदी बोलने वाला अगर पहुंच जाए तो अंग्रेज लोग अरे यार ये तो मूर्ख है, ये मतलब पूरा अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा है वैसा है। वो अपनी जड़ पकड़े बैठा है, भारतीय हूं तो भारतीय भाषा बोलना जानता हूं। जब अंग्रेज आएगा तब अंग्रेज भाषा से बोलेंगे भैया। भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, देखो कि मैं बात कर रहा हूं। जब भाई जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा सीख चुका है, सीख लिया है, तो जब सामने से अंग्रेज आए तो उसकी भाषा में भाषा मिलाओ। पर आप लोग गुलाम बनने की जो लत लगा बैठे ना, आपको जरूरी है उसकी अंग्रेजी भाषा सीखना, पर अंग्रेज को जरूरी नहीं है कि आपकी हिंदी भाषा सीख कर वो आपसे हिंदी भाषा में बात करे। आपको जरूरी है कि अंग्रेज आ रहा है या मैं अंग्रेज के देश में जा रहा हूं तो मुझे जरूरी है भैया अंग्रेजी भाषा सीखना, तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा, कुछ कर सकूंगा, तब मैं उनसे अंग्रेजी भाषा मतलब आप गुलामी भाषा स्वीकार अच्छी तरह से करना जानते हैं। अरे भैया जरूरी है। अब आप पर एक बार अपने आप पर जोर करो ना कि अंग्रेज को एक बार देकर देखो अपनी भाषा। जब आप लोग सीख रहे हो तो उनको क्या जरूरत है हिंदी सीखने की? उनको क्या जरूरत है हिंदी सीखने की? नहीं जरूरत है। जब उनको सब कुछ सुविधाएं मिल ही रही हैं, आप जो नहीं उनको मिल रही हैं आप अपने से दे रहे हो, तो कैसे आपकी भाषा सीखेंगे? आपको जरूरी नहीं, आपको कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको नियंत्रण कर रहे हैं। अब जैसे अंग्रेज आ रहा है हमारे देश में, भारत देश में, तो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तब उससे अंग्रेजी भाषा में बात कर सकेंगे। अब हम हिंदी बोलेंगे उसकी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उसने हमारी भाषा सीख नहीं रखा है। अब हम विदेश भी जा रहे हैं तो हमें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, फिर वहां अंग्रेज लोगों से अंग्रेजी भाषा में बात करना पड़ेगा। उनको भी तो दे सकते हो अपनी भाषा कि भैया आप हिंदी भाषा बोलो ना, हम ही आपकी भाषा क्यों सीखें? आप हमारी भाषा सीखकर हमसे बात कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है। अंग्रेजी भाषा हमें सीखना जरूरी है भैया, हमें गुलामी की लत लगी है। हमें किसी की गुलामी की लत लगी है, अब वो धीरे धीरे आपको गुलामी बना रहा है। अंग्रेजी भाषा में आप गुलामी तो बनोगे। भाषा सीखना गलत नहीं है, पर उस पर गुलामी स्वीकार करना ये गलत है। अपना जड़त्व तो, अपना अस्तित्व धीरे धीरे भूल रहे हैं। इसी तरह टीवी सीरियल में, मूवियों, पिक्चरों में देखो, टीवी सीरियल अपने जगह पे सही है, कुछ समाज को सिखाने दिखाने के लिए ही बना है। उसे लोग कुछ सीख लेते हैं, उसका कुछ दुरुपयोग भी करते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो सदुपयोग की है भाषा से वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। इसमें समाज के लिए अच्छा और बुरा ये मायने रखता है। टीवी सीरियल में भी यही जोर दिया जा रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भारतीय संस्कृति को एक बार भी नहीं जोड़ दिया जाता। भारतीय संस्कृति को कि भारत का नया साल हमारी प्रथमा तिथि चैत्र नवरात्रि को मनाया जाता है। भैया हैप्पी न्यू ईयर चैत्र नवरात्रि में कोई नहीं बोलता, और जब 1 जनवरी आ जाता है तो हैप्पी न्यू ईयर। अब भैया अभी इसी में लोग
बर्थडे मनाने लगे टीवी सीरियल का देख के। गलत नहीं है बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना गलत नहीं है। दूसरे का देख देख कर, विदेशियों का देख देख के हम बर्थडे भी मनाने लगे। बर्थडे भाई, भारतीय संस्कृति में क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई उत्सव किया जाता है तो नया दीपक या ज्योति जलाई जाती है। और विदेशी भाषा क्या सिखा रहे हैं भैया, प्रकाश नहीं करना, अंधेरा ही आपके भारत देश में हमें करना है। तो हप्पू नुंगर बोलते हो ऐसे, हैप्पी न्यू ईयर, फू फू फू, ये हैप्पी न्यू ईयर है। अब भारतीय संस्कृति क्या आपको सिखा रही है कि जब भी कोई उत्सव, जब भी कोई फंक्शन किया जाता है, मरने के लिए भी हो, जब कहते हैं ना तेरहवीं की जाती है, उस समय भी दीपक या ज्योति जलाई जाती है और बुझाई नहीं जाती है। और आप लोग जबरदस्ती फूंक रहे हो किसी को, मतलब वरदान देने के बजाय आप श्राप दे रहे हैं, फू फू आपका जीवन नष्ट हो, फू फू, ऐसे होता नहीं है भैया। पर एक भावना के अनुसार, भावना में प्रकाश फैलाया जाता है, प्रकाश को ज्योति किया जाता है, मतलब आपका जीवन प्रकाशमय हो। ये नहीं होता कि आपका जीवन आप प्रकाश की तरह बुझ जाए। विदेशी आपको मांस खाना सिखा रहे हैं तो आप खाना सीख गए, दारू विस्की पीना, रंग पिलाना सिखा दिए, वो भी सीख गए। अपनी भाषा कभी विदेशियों को भी दिए हो, अपनी भारतीय संस्कृति भी विदेशियों को दिए हो कि मेरी भाषा हिंदी सीखकर मेरी भाषा में आओ? नहीं। अपना भी नया वर्ष दिए हो किसी को कि हमारा भी कोई विदेशी हमारा भी नया साल मनाता है? नहीं। हमारा भी हमारी तरह, हमारी भारतीय संस्कृति की तरह बर्थडे, जन्मदिन हमारी भारतीय संस्कृति की तरह है कोई विदेशी मना रहा है? नहीं। विदेशियों का आप मनाना जरूरी मानते हैं। लत लग गई है ना साहब गुलामी की। इसी तरह गुलामी अब धीरे धीरे समय ऐसा ही गुलामी में आएगा, फिर गुलामी में आप जा रहे हो। वो आपको पहले शरीर से गुलाम किए थे, पहले आपको शरीर से गुलाम किए थे, पहले कोड़े मारते थे, पहले हाथों पैरों में कीलियां गाड़ते थे। अब आपके दिमाग में डायरेक्ट कीली को गाड़ना चाहते हैं। अब आपके शरीर को नहीं वो कंट्रोल करना चाहते, अब आपके मस्तिष्क को, आपके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं विदेशी। आपके दिमाग को कंट्रोल कर पूरा काम करवाना चाह रहे हैं। अब गुलामी ऐसे ही नहीं है कि जो शरीर को मारे, जो अपने मन से काम करवाए, वही गुलामी होती। गुलामी यहाँ से भी की जाती है। अब वो आपको गुलामी कंट्रोलिंग आपसे दिमाग से अब करवा रहे हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा सीखकर, जैसे बर्थडे मनाकर, जैसे हैप्पी न्यू ईयर बनाकर। विदेशी आपका भारतीय संस्कृति का कोई मनाया है क्या? हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे, नया साल, ऐसे बहुत से फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं जो नहीं कोई विदेशी आपका मनाता है। पर आप विदेशी का मनाना भैया, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाओगे। ये है भैया आपका नया साल, और ये भारतीय संस्कृति का नया साल अलग तरीके से होता है। अंग्रेज लोगों का नया साल एक अलग तरीके से होता है। भारतीय संस्कृति का नया साल पता है, बता चुका हूं कि पूरा परिवर्तन, पूरा मौसम, पूरी प्रकृति नया सब कुछ करने लगती है। इसीलिए हमारे भारत देश में भारत का नया साल, नया वर्ष मनाया जाता है। प्रकृति पूरा बदलाव करती है उस समय। जो आपको ये प्रकृति दिखाई दे रही है, उस समय पूरा नया आपको दिखाई देता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में सब कुछ नया होने लगता है। इसीलिए हमारे भारत का नया साल, नया वर्ष चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा परिवा प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। 1 जनवरी को नहीं कुछ भैया नया दिखाई देता। 1 जनवरी को कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हान के ठंडी पड़े, जोर से ठंडी पड़ने लगती है, भी मौसम बदलाव। ये भारत का नहीं है परिवर्तन, ये अंग्रेज लोगों का परिवर्तन है। इसलिए वहां का नया वर्ष मनाया जा रहा है। अब वो अपनी गणना
अपनी गणना नीचे ही रखना चाहते हो, अपनी गणना नीचे ही करवाना चाहते हो। ये धीरे धीरे 1 जनवरी अब शायद हो भी गया है। 1 जनवरी को विश्व का नया साल कब मनाया जाता है? एक प्रश्न मैं अपने अंदर पूछ रहा था एक दिन कि विश्व का नया साल अब कब मनाने जाने लगा। 1 जनवरी को। अब भारत का नया साल कब मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को, परिवा को, प्रथमा तिथि को। ये भारत का नया साल है। अब अपनी एक बार गिनती विश्व में करवाओ। दूसरे का तो तुम कर रहे हो, ये भी किसी देश का है ना। 1 जनवरी किसी देश का है, आप भी तो किसी देश के हो। अपने गणना अब अपने विश्व में करवाओ। अब इसका फैलाओ। जिस तरह 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू मोबाइल में ऐसे टांगते हो, तो ये चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को एक बार ऐसे करके दिखाओ। भारतीय नया साल मुबारक हो। विदेशियों, अंग्रेजों, नए साल का मुबारक। इसकी गणना अब विश्व पर करवाओ। नहीं हो सकता भैया। अब हमें लत लग गई है दूसरे देश की लत लग गई है, तो कहां अब जाएगा? अब वो नशा जैसे होने लगा है, तो वो छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है, बल है दूसरे की लत। तो भैया आपने नया साल के बारे में जाना, जो कुछ जानकारी है, नया साल कब मनाया जाता है भारत का, और अंग्रेज लोगों का भी अब भारत में मनाने जाने लगा है नया साल और नया वर्ष। तो अब भारत धीरे धीरे अपना अस्तित्व भूल रहे हैं भारतीय, और विदेशियों की लत लगाना फिर शुरू कर दिए हैं। अब देखो अब धीरे धीरे किन तरह, अब देखो धीरे धीरे कितना अंग्रेज लोगों के लत लगने में, कितना उनके नियंत्रण में लोग जा रहे हैं, कंट्रोलिंग में अब जा रहे हैं विदेशियों के। अब आपको शरीर में मारना कंट्रोलिंग नहीं करेंगे वो लोग, अब आपके मस्तिष्क में मारकर वो कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे अंग्रेज लोग, विदेशी लोग। अब आपकी दोस्ती भी रखेंगे, दोस्ती भी करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। अब आप यही समझोगे कि मेरा जिगरी यार है, ये देश मेरा जिगरी यार है, वो आपको हमेशा वही भावना रखकर वो आपको दोस्ती करेगा। अगर दोस्ती नहीं करता तो आप उनकी भाषा लत लगाकर, उनकी भाषा सीखकर अपनी भाषा सीखते। पहले भाषा, अंग्रेजी भाषा, चाइनीज भाषा, ऐसी भाषाओं का सीखना गलत नहीं है। जब परिस्थिति आ जाए, जैसे चाइनीज आ रहा है, उससे हमें चाइनीज भाषा में बात करना है तो चाइनीज भाषा में आप बात करिए। अमेरिका या लंदन वाले अंग्रेज लोग आ रहे हैं, उनसे अंग्रेजी भाषा में बात कीजिए जब सामने आ जाए। इसके लिए अब वो आ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा हम सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। मतलब हमें गुलामी की लत लगने लगी है ना, गुलामी की लत लगने लगी है ना। यही एक बार उनको भी देकर दिखाओ कि वो हमारे देश में आए तो हिंदी भाषा सीखें, हम उनके देश में जाएं तो हमारी हिंदी भाषा से एक बार बातचीत करें, तो ये बराबरी लेवल में आ जाएगा कि नहीं भैया, अब बराबरी लेवल है, अब लत नहीं है। तो आपको पता चला भैया कि भारत का नया साल और नया वर्ष कब मनाया जाता है। आपको पता चला ना कि भारत का नया साल, नया वर्ष कब मनाया जाता है। अब इसमें कुछ लोग खामोखा भी बनेंगे, तो भैया खामोखा बनने से पहले इस चैनल में जाना, मेरे इस चैनल में जाना और खामोखा की परिभाषा देख लेना कि खामोखा किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आप कमेंट करना कि नहीं भैया बात कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो भैया मैं अपनी वाणी विराम करने से पहले आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।